किसे कहते हैं यूनिट सेल? अपने कहा कणों की व्यवस्था है, कणों की व्यवस्था है, कणों की व्यवस्था को निश्चित क्रम को फॉलो कर रहा है। इस निश्चित क्रम में मैंने कणों की व्यवस्था, तो कण कहीं ना कहीं व्यवस्थित है, व्यवस्थित होकर जैसे एक कण यहाँ है तो ज्यामिति बनेगी, वो ज्यामिति बनकर एक आपका नया रूप बने, उसको बोलते हैं क्रिस्टल जालक। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल जालक बोलते हैं। क्या होता है समझते हैं बात को, इनको समझ। अब चैप्टर आपके थोड़ा इमेजिनेशन पार्ट में आपके पोर्शन में चलेगा, थोड़ा आपको ध्यान सीखना है, ठीक है। देखो मैंने एक बनाया है, देखिए आपके क्रिस्टल, आपने एक चौक के डिब्बे कार्टून देखा होगा, चौक के डिब्बे कार्टून देखा, उसमें बहुत सारे चौक के डिब्बे होते नहीं होते? तो बड़ा हुआ डिब्बा है ना चौक कार्टून, उसको मान लो क्रिस्टल जालक है, क्रिस्टल जालक। उसमें से एक डिब्बा जो हटा लिया उसको बोलेंगे अपन एकक कोष्ठिका। क्या बोलेंगे? एकक कोष्ठिका। इसे बोलते हैं इकाई सेल। क्या बोलते हैं? इकाई सेल कहते हैं। इसी को बोलते हैं यूनिट सेल। क्या बोलते हैं? यूनिट सेल कहा जाता है, यूनिट सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट मतलब एक सेल कहते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर, मान लो मैं कहूँ 5 सेंटीमीटर लंबाई, 5 सेंटीमीटर चौड़ाई, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक डिब्बा है, गन है, मतलब गन ही हुआ। अच्छा, ऐसे 5 डब्बे पड़े, तो 5 सेंटीमीटर, 5 5 5 और 5 कितना हो गया? 25 हो गया। तो ऐसे भी कितना होगा? 25 होगा। तो ऐसे भी कितना होगा? 25 होगा। तो बड़ा कार्टून की साइज क्या हो गई? 25 25 और 25 वाला, ठीक है। तो छोटा जो 5 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वाला है ना, वो है यूनिट सेल। क्या है? वही है इकाई सेल। उसे बोलते हैं मात्रक कोष्ठिका या कहते हैं एकक कोष्ठिका। बात एक ही है। और बड़े कार्टून को क्या बोलते हैं? क्रिस्टल जालक। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं, ठीक है। देखिएगा, अब बता रहा हूँ, यहाँ बोर्ड पर देखिएगा ना। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ, जैसे ये आपका एक, मैंने एक घर बनाया है, ठीक है। क्या समझिए, बना के बता रहा हूँ यहाँ पर, आज समझ जाएंगे, ठीक। कैसे उसमें यूनिट सेल को अलग करेंगे, ठीक है। ये आपका एक घन है। क्या है? घन है। मान लीजिए हॉल ही है। इस हॉल को मान लो मैं ऐसे कट करता हूँ, फिर ऐसे कट करता हूँ, फिर मैं ऐसे कट करता हूँ, तो एक छोटा सा डिब्बा बलक हो रहा है, ये लंबा हो रहा है। इस डिब्बे को बोलेंगे यूनिट सेल। क्या बोलेंगे? यूनिट सेल। और उस पूरे कमरे क्या बोलेंगे? अपन बोलेंगे, अपन कहेंगे मात्रक का पूरा क्रिस्टल जालक। क्या बोलेंगे? क्रिस्टल जालक कहेंगे, ठीक है। अब बना के बता रहा हूँ, मैं एक बार इधर से काट रहा हूँ, मैं इधर से काटूंगा तो कैसे होगा, फिर ये ऐसे होगा, फिर ये ऐसे कटेगा, और फिर ये ऐसे कटेगा, राइट। काट दिया। एक बार मुझे ऐसे काटना है, तो ये लंबी भुजा, ये इधर लंबी भुजा, ये तो मैंने ऐसे काटना स्टार्ट कर दिया। कहीं से काट लो, यहाँ से बीच में से काट लिया, यहाँ काट लिया, फिर ऐसे काटूंगा, फिर ऐसे काटना पड़ेगा, फिर इसको यहाँ से मिलाना पड़ेगा, ठीक है। फिर इधर से इसको ऐसे मिला दिया, फिर इसको ऐसे मिला दिया, फिर इसको ऐसे मिला दिया, फिर इसको ऐसे मिला दिया, राइट। ये काट दिया। फिर मुझे इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाना है, इसका मिड पॉइंट है, इसको मिड पॉइंट से मिलाना पड़ेगा, ठीक है। मिला दिया। इस फलक का, ये फलक है, इसमें एक बात याद रखिए, एक घन में कितनी फलक होती है? जैसे कमरा है, इसमें फलक कितनी है? ये साइड होती है, इसको बोलते हैं फलक। 1 फलक, 2 फलक, 3 फलक, 4 फलक, 5 फलक और 6 फलक। एक बात हमेशा याद रखना है, प्रत्येक घन में फलक कितने होते हैं? फलक 6। कितने होते हैं? कोने कितने होते हैं? कोने कितने बताओ कितने होते हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 8। तो कोने कितने हो गए? 8 हो गए, ठीक है। कोने कितने हो गए? 8 हो गए। किनारे कितने हो? किनारे कितने हो गए? किनारे कितने हो गए? किनारे मतलब साइड की भुजाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। कितने हो गए? 12। कितने होंगे? 12 होंगे। फलक कितने हो गए? 6। कोने कितने हो गए? 8। किनारे कितने हो गए? 12, ठीक है। ये आपको ध्यान में होना चाहिए कि कितने कण है, क्या कितना इसमें। अच्छा, केंद्र कितना होगा घन का? फलक के केंद्र कितने होंगे? घन का केंद्र कितना होगा? एक ही होगा। पूरे घन का केंद्र कहाँ होगा? बीच में काल, तो बिंदु मान लीजिए यहाँ पर होगा, ठीक है। तो केंद्र कितना होगा? 1। किसका? घन का केंद्र। किसका केंद्र? का केंद्र 1 होगा। फलक के केंद्र कितने बताओ? फलक के केंद्र कितने हैं? जितने फलक है उतना केंद्र। फलक केंद्र 6। फलक केंद्र कितने होंगे? 6। कितने होंगे? 6 होंगे। ये बात आपको ध्यान में रहनी चाहिए। अब देखो
मैंने इस फलक का बीच का सेंटर ये, इस नीचे वाला फलक का ये सेंटर ये, इसको मिला दिया। इस वाले फलक का ये बीच का पॉइंट, इस फलक का ये बीच का पॉइंट, इसको मिला दिया। ठीक है, इस वाले फलक, कौन से फलक, ये फलक ये रही, इसका मिड पॉइंट कौन सा, ये रहा। कल्पना कीजिए ये इधर देखो, ऐसे ये जा रहा है, ये यहाँ से ऐसे ये आ रहा है, बीच पॉइंट ये हो गया। ठीक है, और उस वाले फलक का दिशा में कौन सा, ये फलक है, तो बीच का पॉइंट निकालना, तो इधर देखो और ये इसका इधर देखो, ये इधर इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, यहाँ मिल रहा है, मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। तो एक बिंदु हो गया ये, एक बिंदु हो गया, कौन सा था अपना, इस वाले फलक का कौन सा बिंदु था, ये रहा। इसको इससे मिलाओगे तो एक बीच में निकल इधर एक बिंदु आएगा, आएगा नहीं आएगा, आया। अब एक चल देखिए यहाँ पर मैंने देखो, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर एक आपका, ठीक है, ये यहाँ पर एक फलक बन रहा है, फलक बन रहा, देखिएगा ये फलक बना है, फलक से बना, लाइन खींच रहा हूँ मैं, एक छोटा सा गन बना है, बना नहीं बना है, गन बनाना है। इस छोटे से गन को बोलते हैं यूनिट सेल। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं यूनिट सेल। क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। इसे बोलते हैं इकाई सेल। क्या बोलते हैं, इकाई सेल कहा जाता है। और इस पूरी डिब्बे को बोलेंगे क्रिस्टल जालक। क्या बोलेंगे, क्रिस्टल जालक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रिस्टल जालक। क्या बोलेंगे, क्रिस्टल जालक कहा जाता है। अब समझिए बात को। अब ये जो यूनिट सेल है ये कितने प्रकार के होते हैं, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल, यूनिट सेल के प्रकार, इकाई सेल के प्रकार क्या क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो इनकी परिभाषा आप समझ गए होंगे, वापस बता रहा हूं, समझ लीजिए। किसी क्रिस्टल जालक की, किसी क्रिस्टल जालक की वह छोटी से छोटी इकाई, जैसे कार्टून था ना पूरा डब्बा, उसमें एक छोटा, एक डब्बा, चौका डब्बा, एक चौका डब्बा जो है वो पूरे पूरे कार्टून का छोटा रूप ही तो है। या इस छोटे रूप को बार बार दोहराएंगे, इधर इधर उधर दोहराएंगे तो बड़ा कार्टून बनेगा नहीं बनेगा। तो किसी क्रिस्टल जालक की वह छोटी से छोटी इकाई, वह छोटी से छोटी इकाई जिसको त्रिविम में बारंबार दोहराने पर संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाए, तो उस छोटी इकाई को क्या बोलते हैं, पर यूनिट सेल। क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। इस क्रिस्टल जालक की परिभाषा क्या होगी, हमने इसकी परिभाषा लेनी थी, इसकी हेल्प ले ली। इसकी परिभाषा लेनी है तो इसकी हेल्प ले लो। किसी भी इकाई सेल, किसी भी इकाई सेल को त्रिविम में बारंबार दोहराने पर जो बड़ा ज्यामितीय स्वरूप प्राप्त होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक। क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक कहा जाता है। ठीक है, अब समझिए बात को। अब देखिए, अब इस क्रिस्टल का मतलब क्या हुआ, इसमें इन बिंदुओं को बोलते हैं जहां पर कण व्यवस्थित होते हैं ना, जहां जहां कण होते हैं उन बिंदुओं को बोलते हैं जालक बिंदु। क्या बोलते हैं, जालक बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, जालक बिंदु कहते हैं। मतलब कोई भी ठोस है उसमें कण व्यवस्थित है, जहां पर क्रिस्टल जालक में जहां जहां पर कण व्यवस्थित है, जैसे मान लो मैं कहूं कि NaCl है, उसकी संरचना होती है घनी। कैसे होती है, घनी। तो Na+Cl-, ये Cl- है तो यहाँ Na+ है, यहाँ Cl- है तो यहाँ Na+ है, यहाँ Cl- है तो यहाँ Na+ है, यहाँ Na+ है तो यहाँ Cl- है। तो इस प्रकार अब नीचे Cl ऊपर Cl- है तो ये क्या होगा, नीचे यहाँ पे क्या होगा, ये Na+ होगा। ठीक है, तो Na+ एक इधर गिरा हुआ है, नीचे 2 3 4 5 और 6 से गिरेगा, ऊपर नीचे इधर वाला, ऐसा बहुत से नहीं है भाई। जैसे एक डिब्बा ये है तो ऐसे डिब्बा और भी कमरा है, उधर भी कमरा है, उधर और भी कमरा है। तो ये कण कितने टच कर रहा है, एक इधर टच कर रहा है और एक इधर टच कर रहा है, एक इधर टच कर रहा है, एक नीचे टच कर रहा है, एक उधर भी टच करेगा और एक ऊपर भी टच करेगा। करेगा कितनी करेगा, तो ये Cl कण कितना टच कर रहा है, 6 सोडियम आयन को, और प्रत्येक सोडियम आयन है वो 6 क्लोराइड दे देगा। एक Cl ये रहा, एक ये रहा, एक इधर Cl, एक इधर भी Cl और नीचे भी Cl, ऊपर भी आएगा Cl, आएगा नहीं। तो ये कण जहां पर इस कोने पर कण यहाँ Na+ है, यहाँ NaCl-, यहाँ जहां पर आयन या कण व्यवस्थित होते हैं उन बिंदुओं को बोलते हैं जालक बिंदु। क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं लैटिस पॉइंट। क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट। लैटिस को इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं जालक। पॉइंट मतलब बिंदु, तो ये होंगे आपके लैटिस पॉइंट। क्या होंगे, लैटिस पॉइंट होंगे। तो ये बात समझ गए समझ में, कोई डाउट किसी को नहीं। अब समझिए बात को। अब देखिए, अब मैं इस छोटी इकाई को अलग से ले रहा हूँ, ध्यान समझ रहा हूँ, तो छोटी इकाई को मैं अलग ले रहा हूँ। ठीक है, ये ले ली मैंने इसको अलग ले ली। ठीक है,
अब समझना मेरी बात को, ठीक है? ये मिला दिया मैंने, ठीक है? अब देखो यूनिट सेल होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। मतलब छोटे वाले डिब्बे ना, ये कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। डिब्बे 4 प्रकार के, मतलब ऐसा नहीं डिब्बा अलग हो जाएगा, डिब्बा वही रहेगा। उसमें कण कहाँ पर है? मान लो मैंने कहा कि सब जगह कोने पर सब जगह कण है, तो वो अलग हो गया। फिर आपके कोने पर तो है और फल्ला के केंद्र पर भी है, वहां पर भी वो अलग रूप हो गया। अब ऐसा नहीं, मान लो मैं कह दूं कि यहाँ पर भी नहीं, केवल बी सेंटर पर है, तो वहां अलग कहानी होगी, हो गई नहीं होगी? अलग इस प्रकार रूप दे रखे हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन? यूनिट सेल। यूनिट सेल मतलब इकाई सेल, छोटी इकाई, है ना? वो छोटी इकाई 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 होता है सरल या आद्य। सरल के 2 या आद्य के 2। आद्य एकक कोष्ठिका, इसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक, सरल गणीय एकक कोष्ठिका। सिंपल सरल गणीय या आद्य गणीय एकक कोष्ठिका कहते हैं। इसको बोलते हैं एससीसी। क्या बोलते हैं? एससीसी। एस का मतलब है सिंपल, क्या है? सी मतलब क्यूब, मतलब घनीय, और सी मतलब यूनिट सेल। सर यू आना चाहिए, यूसी आना चाहिए, यू खा गए, यू को उन्होंने कंसीडर नहीं किया, केवल सी बोल दिया सेल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ये है। इसमें क्या होता है सर? इसमें क्या होता है? जैसे होता तो ये का यही है, ठीक है, यही होता है, लेकिन इसमें कण होता है। कण वो केवल कहां पर होता है? कोने पर होता है। कहां पर होता है? कोने पर होता है। तो कोने कितने होते हैं? बताओ कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं ना, 8 कोने होते हैं। ये 8 कोने, अब 8 कोने पर कण है, ठीक है? ध्यान समझ रहा था। अब यहाँ ध्यान समझिए, देखिए ये मान लीजिए मेरे पास बॉल है। क्या है? बॉल है। अब बॉल है, मान लेते हैं कि ये इस डस्टर के इस एक कोना, ये कोना है, ठीक है? मान लो उस बॉल का जो सेंटर, बीच का सेंटर है, वो ये कोना है, ठीक है? मान लो ये यूनिट सेल है, एक यूनिट सेल है। तो इस बॉल का अंदर कितना भाग जाएगा भाई? इधर भाग होगा, इधर भाग, ये भी रहेगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, ऊपर भी 4 होंगे। तो यहाँ भाग कितना हुआ? 1/8 हिस्सा। कौन सा हिस्सा हुआ? 1/8 हिस्सा। मैं एक चीज बताऊं इसको, देखो जैसे मान लो आपने एक नींबू लिया, लेमन ले लिया, उसको कट कर दिया, बीच में कट कर दिया, 2 हिस्से हो गए। उसको उल्टा रखा, फिर ऐसे और कट कर दिया, इसको भी ऐसे और कट कर दिया। कितने नींबू हो गया? 8 हो गए। नींबू तो एक था, अब उसका एक हिस्सा निकालो और यहाँ फिट हो रहा है, नहीं हो रहा, कोने फिट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कोने फिट हो जाएगा ना? फिर उसका एक कटा हिस्सा क्या है? इधर से कटा, इधर से कटा, और नीचे से कटा, ये है। तो देखो आप कोई भी कोना होगा, कोई भी जो कहाँ कोना होगा, उस कोने में जैसे यहाँ एक कोना है, यहाँ तो इधर का फिट हो जाएगा, पूरा फिट हो जाएगा। कोना अच्छा मतलब नहीं, कण सब जगह, कण पूरा है, लेकिन इस अपने यूनिट सेल में कितना आया, उसका कितना हिस्सा आया हुआ है? 1/8 हिस्सा। कितना हिस्सा आया हुआ है? 1/8। आप सोच रहे होंगे 1/4 आना चाहिए, 1/4 आना चाहिए, 1/4 नहीं, वो आपका कण क्या है? बड़ा गोला है। अब तो ऐसे कमरा ये भी बना, इधर भी है, उधर भी, इधर भी है, ऊपर भी है, सब जगह कण है। तो यहाँ पर कण है, तो यहाँ कण पर कितना हिस्सा है? 1/8 हिस्सा। कितना हिस्सा है? 1/8 हिस्सा है, ठीक है? अच्छा, तो अपन क्या बोलेंगे? कुल कण कितने होंगे? कुल कणों की संख्या। एससीसी में कुल कणों की संख्या कितनी होगी? बताओ कितने होंगे? कहाँ कितनी होगी? कोने कितने हैं? 8 कोने। एक कोने पर कण कितना भाग है? 1/8 भाग है। 1/8 भाग कुल कितने हो गए? एक कण। कितना कण हो गया? एक कण हो गया। बोलो हाँ है ना? आप चाहे तो कमरे में देख लीजिए, यहाँ मान लो इस कमरे 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने। अब 8 नींबुओं के 8 हिस्से को एक हिस्से को यहाँ डाल दो, मतलब वहां भी नींबू पूरा है, लेकिन अपने उस नींबू कितना हिस्सा है? 1/8। और यहाँ भी कितना? 1/8, यहाँ भी 1/8, यहाँ भी 1/8, और वहां भी 1/8 हिस्सा है। इस सब को मिला देंगे कल कुल एक बन जाएगा, पूरा बन जाएगा। तो कुल कण कितना हो गया? 1 कण हो गया। क्या हो गया? 1 कण हो गया। अब सवाल सुनो, एससीसी में प्रत्येक कोने पर कण का कितना भाग होता है? 1/8 भाग। प्रत्येक कोने पर कण का कितना भाग होता है? 1/8 भाग। अगला सवाल, एससीसी में कुल कणों की संख्या कितनी होती है? 1। कितनी होती है? 1। एक कण होता है, एक कण होता है, मिला के ठीक। ये हुआ पहला। दूसरा होता है आपको होता है फलक केंद्रित। कौन सा है? फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। एकक
कोस्टिका, इसको बोलते हैं एफसीसी। क्या बोलते हैं? एफसीसी। फलक जानता हूं, ये फलक है, पूरी कमरे की फलक है। फलक मतलब फेस, क्या है? फेस। सेंटर मतलब केंद्र, फलक केंद्रित यूनिट से को बोलते हैं सी, तो बोलेंगे एफसीसी। क्या बोलेंगे? एफसीसी। अब बताओ यहाँ इसमें क्या होता है? कोने कण होते हैं ना, वो कोने पर तो होते ही हैं, इसके अलावा फलक के केंद्र पर होते हैं। जैसे मान लो ये फलक है, इसके केंद्र पर है, यहाँ मान लो बीच में केंद्र पर एक कण आया हुआ है, वो कण तो पूरा गोला है, कण तो क्या पूरा गोला है ना, ये पूरा गोला है। जैसे मान लीजिए ये पूरा गोला है, ठीक है। अच्छा ये पूरा, ये बीच में फलक, ये पूरा फलक है, ये बीच में से मान लो पूरा गोला है, गोला है। अब अपने कमरे में कितना हो? आधा, और आधा उस कमरे में कितनी? भाई ये पूरा गोला ऐसा है, उस वाले फलक का वो साइड हो जाएगी, वो इस अपने कमरे की कौन सी? ये साइड हो जाएगी। तो अपने वाले कमरे में कितना हिस्सा इसका? आधा, और आधा उस वाले में। अच्छा आधा यहाँ पर है अपने, और उस फलक में आधा ऐसा रहेगा, इस फलक में आधा ऐसा रहेगा। तो ये और ये मिलकर एक हो गया, ये और ये मिलकर एक हो गया, ये और ये मिलकर एक हो, कितने हो गए? ये तीन। तो ये एक कोने वाला, टोटल कितने हो गए? 4 कण हो गए, राइट। समझ आ रहा होगा ये? देखो यहाँ पर कण कहाँ होते हैं? एक तो होते हैं कोने पर, कहाँ होते हैं? कोने पर होते हैं, प्लस एक होते हैं फलक के केंद्र पर, कहाँ होते हैं? फलक के केंद्र पर होते हैं, ठीक है। कोने पर कितना हो गया? अच्छा कोने कितने हैं? 8 इंटू क्यों किया? यार जोड़ दो, इंटू को लगी बात है। अच्छा 8 कोने हैं, तो यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। इसमें क्या होगा? ऐसे बनाओ, छोटा बना दो, यूनिट से बना दिया, बना दिया। यहाँ पर करना कोने पर तो है ये, बना दिया, ठीक है। अब इसके बाद में जो कण है कोने के अलावा कहाँ है? प्रत्येक फलक केंद्र पर। तो फलक कौन सी? ये। फलक यहाँ कौन सी? ये नहीं। यहाँ फलक कौन सी? ये नहीं। यहाँ फलक कौन सी? ये नहीं। अब वो सब फलक कौन सी? वो सेंटर ये रहा, इस फलक सेंटर कहाँ? ये रहा, ठीक है। भाई 6 फलक अच्छे केंद्र होंगे, नहीं होंगे? होंगे, ठीक है। अब कोने पर कितना हिस्सा? 1/8 हिस्सा है ये, प्लस प्रत्येक फलक केंद्र पर करना कितना हिस्सा? आधा। कितना हिस्सा? आधा। वो फलक से कितनी है? 6। तो यहाँ पर 1 हो गया, और यहाँ पर 3, टोटल कितना हो गया? 4 कण हो गए। अब मेरे पास समझ पाए होंगे एफसीसी में कण कितने होते हैं? 1, और एफसीसी में कण कितने होते हैं? 4। अब सवाल सुनो, सवाल सब बच्चों को आता है लेकिन गलती कर देते फिर भी। एफसीसी में फलक के केंद्र पर कण का कितना है? कण कुल कणों से कितनी होती है? फलक के केंद्र पर कुल कणों से कितनी होती है? तो आप क्या आंसर दोगे? 1 दोगे, 3 दोगे, 4 दोगे, या 2 दोगे? सही, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल 3 कितने होंगे? 3 होंगे। फलक के केंद्र पर 3 ही है ना। और ऐसा कहते हैं एफसीसी में कुल कणों से कितनी होगी? क्या नाम लिया नहीं, एफसीसी में कुल कणों से कितनी होगी? तो कितना होगा? 4। केंद्र पर कणों से कितनी होगी? तो केंद्र फलक केंद्र कणों से कितनी होगी? 3। और एफसीसी कुल कणों से कितनी होगी? 4, राइट। तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। अब 2 और देखते हैं, एक का नाम है तीसरा, देखते हैं तीसरा। तीसरे में देखिएगा, देखते हैं कि यहाँ पर ये, यहाँ ये, यहाँ ये और यहाँ ये। अब यहाँ पर कण है, वो कोने पर नहीं है, कहाँ नहीं है? सॉरी कोने पर है, फलक केंद्र पर नहीं है। तीसरा नाम क्या है? तीसरा नाम है अंतर केंद्रित। कौन सा है? अंतर केंद्रित एकक कोष्टिका, ठीक है। इसको बोलते हैं बीसीसी। क्या बोलते हैं? बीसीसी, बॉडी सेल। क्या बोलते हैं? बॉडी सेल यूनिट, बॉडी सेंटर। क्या बोलेंगे? बॉडी सेंटर। ये पूरा है, क्रिस्टल है, एककोष्टिका है। तो सेंटर कहाँ होगा? ये बीच में काल्पनिक बिंदु होगा ना। जैसे मान लो ये पूरा सेंटर, ये बीच में काल्पनिक बिंदु होगा ना, काल्पनिक बिंदु।
तो जैसे मान लो एक कण के बीच में, अब ये तो पूरा आएगा क्योंकि इस कण का उस कमरे से हिस्सा नहीं है, इधर भी हिस्सा नहीं है, नीचे वाले कमरे से नहीं, इधर भी नहीं, उधर भी नहीं। इसमें कण जो सेंटर पर बीच में है वो तो पूरा इस कमरे में ही है ना, तो ये इसमें कोई बंटवारा नहीं होगा। अच्छा कोने पर भी होता है, कोने पर तो बताओ कुल कण कितने होंगे, बताओ कितने होंगे? बीसीसी में कुल कणों की संख्या, कुल कणों की संख्या कितनी होगी? तो अपन क्या बोलेंगे? घन के कोनों पर, घन के कोनों पर प्लस, कोनों पर प्लस, ये घन कह दो, इकाई कह दो, इकाई कोष्ठक कह दो, इकाई शेल के कोनों पर, और इकाई शेल के कहां पर? केंद्र पर। कहां पर? केंद्र पर। केंद्र पर तो पूरा पूरा आएगा एक तो, और ये कितना आएगा? 1/8 इंटू कितना हो गया? 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2 कण। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, इमेजिन कर पा रहे हो कण कैसे आएंगे? 1/8 कैसे हुआ? 1/2 कैसे हुआ? आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, सबको आ रही होगी, ठीक है ना? इमेजिन करके देखिएगा, ठीक है? एक बॉक्स लीजिएगा, एक लेमन लीजिए, लेमन को काट कर उसका 8 हिस्से कीजिएगा, करके उसको एक से यहाँ जोड़िए, उसको वहां जोड़िए, यहाँ जोड़िए, सबको जोड़ेंगे तो लगेगा नींबू पूरा पूरा हो गया। पूरा हर कोने पर एक नींबू रखा, मान लो कण रखा हुआ, नींबू पे कण रखा हुआ है, कण को ठोस गोला माना गया है। क्या माना गया? गोला। गोला है, बोल है, बोल छोटा कण है, उसको कण को अब अध्ययन करेंगे तो कण को उसको कैसे इमेजिन करें? तो बड़ा कण मान ले, रूप ले, मान के उसको अपन एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है? चौथा, ये पहला हो गया एससीसी, दूसरा हो गया एफसीसी, तीसरा हो गया बीसीसी, चौथा एक और है जिसका नाम है अंत्य। क्या है? ए आधा न आधा त, ये अंत्य, अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। क्या बोलते हैं? एकक कोष्ठिका। इसका मतलब क्या है? इसका नाम है ना ईसीसी। क्या नाम है? ईसीसी। इसमें जो कण होता है, जैसे ये यूनिट सेल है, ये क्या है? यूनिट सेल है। इसमें जो कण है, कण है कोने पर तो है ही है, कहाँ है? कोने पर है ये। इसके अलावा इसका नाम है एंड सेंटर यूनिट सेल, मतलब आमने सामने की फलक के केंद्र पर, आमने सामने की फलक के केंद्र पर। सर आमने सामने फलक के केंद्र पर तो एफसीसी हो गया था, लेकिन सब फलक पर नहीं, केवल एक जोड़े पर, जोड़े पर, एक जोड़े पर हो तो आपका अंत्य है। मतलब क्या हुआ? एक तो कोने पर, कहां पर है? कोने पर, और एक प्लस कहां पर है? फलक के केंद्र, फलक के केंद्र पर। मतलब क्या हुआ? कोने पर कितना? 1/8 इंटू 8 प्लस 1/2 फलक केंद्र, दो हिस्सा होता है, लेकिन सब फलक केंद्र हो जाएगा तो फिर वो क्या कहलाएगा? एफसीसी कहलाएगा। क्यों? एक जोड़े पर आवे ना तो कहलाता है ईसीसी। क्या कहलाता है? ईसीसी कहलाता है। ये कितना हो जाएगा? 2। एक जोड़ा मतलब 2 फलक, 6 फलक कितने लोगे? मान केवल एक, मेरा कण कहां ऊपर से होते हैं, मान लो केवल एक जगह पर एक जगह हो तो वो ईसीसी कहलाएगा, उसको बोलते हैं ईसीसी है। केवल कोने पर भी है, सेंटर पर है, उसको बीसीसी बोलते हैं पूरे यूनिट सेल को। कोने पर भी ये इसको, ये फलक केंद्र पर भी उसको बोलते हैं एफसीसी। क्या बोलते हैं? एफसीसी। तो ये कितना हो गया? 1 हो गया, और ये कितना हो गया? 1 हो गया। तो 1 + 1 कितना हो गया? 2 कण। कितने कण? 2 कण। किन दो प्रकार की एकक कोष्ठिकाओं में कणों संख्या समान होती है? बीसीसी और ईसीसी। बीसीसी और ईसीसी। सर्वाधिक कण कौन सी कोष्ठिका में होते हैं? एफसीसी। किसमें होते हैं? एफसीसी में होते हैं। कितने होते हैं एफसीसी में? 4। कितने होते हैं? 4। सबसे कम किसमें होते हैं? एससीसी में। एससीसी में। तो आप समझ पा रहे होंगे एससीसी में कणों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, और बीसीसी में कणों की संख्या कितनी? 2 होती है, और आपके ईसीसी में कणों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, और एफसीसी कितनी होती है? 4 होती है। फॉर आपके जो एटम होते हैं प्रेजेंट होते हैं क्रिस्टल, जो आपके लैटिस में, आपके यूनिट सेल में, क्रिस्टल लैटिस के यूनिट सेल में। अब समझिए बात को कि वो अब सवाल बनते हैं। मान लीजिए मैं कहूं कि एक यूनिट सेल में, एक इकाई सेल में जो कण है केवल कोनों पर है, केवल कोनों पर है, तो बताओ कणों की संख्या कितनी होगी? तो 1। कितनी होगी? 1। केवल कोनों पर है। कोनों पर कहां होते हैं? केवल कोनों पर कहां होते हैं? कोनों पर कहां होते हैं? केवल एससीसी में होते हैं। तो कण कितने होंगे? 1। कितना होगा? 1 होगा। यदि मेरे पास मैं कहूं कि मान लो बीसीसी है, कितना है? बीसीसी है, तो बीसीसी कह दिया मैंने, बीसीसी। तो बीसीसी में कणों से कितनी होगी? 2। अब मैं सवाल स्टार्ट कर रहा हूं कि
किसी एकक कोष्ठिका, किसी एकक कोष्ठिका कहते हैं, आपको डब्बा याद आना, छोटा डब्बा याद आना चाहिए, डब्बा याद आना चाहिए। किसी एक, अब रटिए नहीं, समझिए, किसी एकक कोष्ठिका के फलक के केंद्र पर कण का कितना हिस्सा होता है? आपका ऑप्शन है 1/4, 1/8, 1/12 या 1/2 या 1। तो आपका आंसर क्या होगा? फलक के केंद्र पर 1/2, फलक केंद्र कितना होगा? 1/2, क्योंकि ये फलक केंद्र, फलक ये फलक केंद्र मतलब यहाँ पर कण है तो पूरा कण है, तो अपने साइड में अपने कण में कितना है वो? तो यूनिट सेल की बात कर रहा हूं, अपने कण की बात कर रहा हूं, तो कितनी है? आधा कण है। कितना कण है? आधा कण है, ठीक है। अब मैं कहूं कोने पर कितना होगा? तो 1/8। अब एक सवाल आपको यहाँ बताया नहीं मैंने, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने बताया नहीं फिर भी पूछ रहा हूँ, आप बताना, सोच से बताना है कि यदि इस यूनिट सेल के यहाँ किनारे के केंद्र पर उपस्थित है, कहां पर उपस्थित है? किनारे के केंद्र पर उपस्थित है, तो बताओ अपने कमरे में कितना हिस्सा आएगा? आपका ऑप्शन है 1/2, 1/4, 1/8, 1/12, यही में से कोई नहीं। कल्पना करिएगा, जैसे मान लीजिएगा कि ना, देखें आप कि यहाँ पर जैसे ये यूनिट सेल है, यहाँ पर ये किनारा है, इस किनारा के ये किनारा केंद्र के, मान लो ये किनारा है, इसका केंद्र ये रहा, तो यहाँ पर कण है, तो एक तो इसके खुद के अंदर, एक इधर और एक इधर, एक इधर, तो इसका केंद्र 4 जगह बटा हुआ है ना, ऊपर तो आ नहीं सकता क्योंकि किनारे के केंद्र से मान लो इस दीवार के केंद्र यहाँ पर, यहाँ कण यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है, यहाँ आया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? अपने को कण यहाँ पूरा गोल यहाँ है, अपने कमरे में है, ठीक है। अच्छा, वहां पर तो ऊपर वाले के कमरे में हिस्सा जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो ऊपर वाले से नीचे वाले से मतलब ही नहीं है ना, तो ये यहाँ पर अपनी साइड में जैसे मान लो नींबू है, खड़ा नींबू है, 4 बार कटा हुआ है, नींबू खड़ा कर दिया और 4 बार कट कर दिया, एक हिस्सा यहाँ कट फिट हो गया, फिर एक उधर फिट हो गया, इधर फिट हो गया, इधर फिट हो गया, तो अपने इस कमरे में कितना हिस्सा है उसका? 1/4 हिस्सा है। तो किनारे के केंद्र पर कितना हिस्सा होता है? 1/4, कोने पर 1/8, फलक केंद्र पर 1/2 और केंद्र पर पूरा, काय केंद्र पर 1 पूरा, है कि नहीं है? ये आपको जानकारी है, मुझे पता होगा कि समझ में, उम्मीद करता हूँ यार समझ में आया होगा। एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी यूनिट सेल क्या होती है और आप समझे होंगे, ठीक है। अब देखिएगा कि इसमें वो शॉर्ट में इसको आपस में ब्रीफ इंडो आपका वापस रिवाइज कराता हूँ। कोई आपको कमेंट नहीं है, कोई टॉपिक समझ नहीं है तो वापस मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे देना, ताकि वापस एक वीडियो बनाकर बता सकूं। कोई टॉपिक नहीं है तो पूछ लें, कोई टॉपिक पूछना है तो समझ में आ गया सबको, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, देखिए ना शॉर्ट में वापस इसको रिवाइज करता हूं, देखिएगा। अब एक कुछ सवाल बनते हैं, आगे सवाल इन सेंस की एक फार्मूला बेस्ड सवाल बनते हैं इसमें, देखिए बताता हूं कैसे। अब देखो दिमाग लगाना हमको, सब कुछ सोचना है ना, देखिएगा समझिए। मान लेते हैं एक जो यौगिक है वो आपके बनावा है, वो उसने बनाया है A और B से मिलकर बनावा है, A और B 2 प्रकार कणों से मिलकर बनावा है, मतलब जो इसमें NaCl मान लेते, कोई मान लो तो Na प्लस और Cl माइनस, ठीक है। अच्छा, A और B से मिलकर बना हुआ है। मान लो A जो कण है, A कण है वो एकक कोष्ठिका के कोने पर है, कहां पर है? कोने पर है, ठीक है। B है वो आपके फलक के केंद्र पर है, फलक के केंद्र पर है। तो बताओ यौगिक का सूत्र क्या होगा? यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो देखें कोने पर है ना ये, अच्छा घन के कोने में कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं ना, तो 1/8 इंटू उसने कहा कोने पर सबसे कण है तो इंटू 8, भाई ये 8 तो कोने और एक कोने पर कण का कितना भाग है? क्योंकि 8 भाग है, ठीक है। ये हो गया 1 का। फलक कितनी होती है? फलक होती है 6 और 1 फलक कितना 2, तो कितना हो गया 3 और ये कितना हो गया 1। तो 1 का अनुपात क्या है? 1, B का अनुपात क्या होगा? 3। सूत्र क्या होगा? A1B3 या AB3 क्या होगा? AB3। तो यौगिक का सूत्र क्या होगा? AB3 क्या होगा? AB3। समझ में आया सबको? ठीक है। एक और सवाल देता हूं, देखते हैं कौन पहले जवाब देता है, ठीक है, समझिएगा, ठीक है ना। एक यौगिक है वो आपके A और B से मिलकर बना हुआ है, A और B से मिलकर बना हुआ है। A है जो कोने पर, कहां पर है? कोने पर है, और B तो यहां पर अब देखो, यहाँ पर कोने पर कितना होगा? कोने पर कितना होगा?
तो मैंने कहा ये कोने पर है, काय के केंद्र, काय मतलब यूनिट सेल के केंद्र पर है ना, तो 1/8 इंटू 8, यहाँ 1 ही होगा पूरा, तो यहाँ होगा 1 और यहाँ भी होगा 1, तो सूत्र क्या बनेगा A1 B1। अब सवालों का थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, देखिएगा सुनो। यदि मान लीजिए मैं कहता हूं कि एक यौगिक है वो A और B दो प्रकार के तत्वों से मिलकर बना हुआ है। A है कोने पर, कहाँ है कोने पर, A कहाँ है कोने पर, और B है फलक के केंद्र पर, फलक के केंद्र पर, ठीक है। तो आप बता दो, इसलिए बता दो, लेकिन इस सवाल वो नहीं है तो जो तुम सोच रहे हो, ठीक है ना। ये सवाल है कोने पर, मान लो दो कोने पर कण है ही नहीं, दो कोने पर कण क्या अनुपस्थित है और एक फलक के केंद्र पर अनुपस्थित है। अब देखो अब बताओ, है ना, दो कोने पर कण नहीं है, दो कोने पर नहीं है और एक फलक के केंद्र पर कण नहीं है, तो यौगिक सूत्र क्या होगा, तो यौगिक का सूत्र क्या होगा। तो 1/8 इंटू कोने पर है। अब कोने कितने काउंट होंगे, अपने कणों की संख्या, कण से मतलब है कण कहां पर है, 8 कोणों में से नहीं मिलेगा, 6 कोणों पर है, 2 कोणों पर कण है ही नहीं ना, तो 1/8 इंटू 6 और यह 1/2 इंटू 1/2 फलक क्या होता है, फलक केंद्र कितने होते हैं 6 होते हैं, लेकिन कितने एक फलक केंद्र पर नहीं है, तो कितने पर होगा 5 पर, कितने पर होगा 5 पर होगा। तो देखो सूत्र क्या बनेगा, 2 से काट लो इसको, 2 से 3 बार, 2 से 4 बार, 3/4, ठीक है, और यहाँ होगा 5/2, 5 कितना होगा 2 होगा। तो सूत्र अब देखो ऐसी संख्या से गुणा करो इसको, या इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा 6 और ये कितना हो गया 20, क्या हो जाएगा 20, या काट लो इसको, अब 2 से काट लो 3 बार, 2 से काट लो 10 बार, तो कितना होगा A3B10, A3B10 सूत्र होगा। ये सवाल थोड़ा उस लेवल में था, ठीक है, ऐसे सवाल आपको आने चाहिए, ठीक है। ऐसे कुछ सवाल आपके नीट में या उसमें कंपटीशन वालों बनते हैं, देखिएगा। एक सवाल और देता हूं, समझिए। अब की मैं कह रहा हूं कि एक यौगिक है वो आपके A और B दो प्रकार के तत्वों से निर्मित है, A और B दो प्रकार के तत्वों से मिलकर निर्मित है। मैं कहूं कि जो A है वो है कोने पर, कहां है कोने पर, A B और C, A कोने पर है, B काय के केंद्र पर, काय के केंद्र पर, और ये किनारों के केंद्र पर, कहां है किनारों के केंद्र पर, किनारों के केंद्र पर है, केंद्र पर है। तो यौगिक का सूत्र क्या होगा, सिंपल, मैंने बिना कोई चेंज किए पूछा है, बिना कुछ हटाया नहीं, कुछ जोड़ा नहीं है, समझिए बताइएगा। एक कोने पर है, एक काय के केंद्र पर है, किनारे केंद्र पर है, तो देखिएगा कोने पर होगा 1/8 इंटू 8, केंद्र होगा 1 पूरा, और किनारे केंद्र होगा 1/4 इंटू 12, 4 इंटू 12, ठीक है। तो इसका होगा 1, इसका 1, इसका होगा 3, तो क्या होगा 1 1 3, तो A1 B1 C3, या कह दो ABC3, क्या बोलेंगे ABC3, तो ये सूत्र होगा। आई होप समझ पा रहे हो सब जने। एक सवाल और देता हूं, देखिएगा। एक जो यौगिक है वो आपके थोड़ा लेवल सवाल का लेवल उड़ाते हैं। यौगिक है वो आपके M और N दो प्रकार के तत्वों से निर्मित है, M और N दो प्रकार के तत्वों से निर्मित है, ठीक है। M जो है M और N, M है कोने पर है, और जो B है, जो N है, सॉरी N है, वो फलक के केंद्र पर, फलक के केंद्र पर है, ठीक है। अब जो कोने पर है वो आपके जो कण हैं
वो चार कोनों पर ही उपस्थित है, चार कोनों पर ही उपस्थित है, चार कोनों पर उपस्थित है। जो कण है वो कहाँ उपस्थित है? चार कोनों पर उपस्थित है। और जो n कण है वो फलक केंद्र है, वो फलक के सभी केंद्र पर नहीं है। जितने फलक के केंद्र हैं उसके 60% हिस्से पर भरा हुआ है। फलक के जितने केंद्र हैं, फलक के केंद्र है उसके 60% फलक के केंद्र टोटल कितने होते हैं? 6 के 60% पर उपस्थित है। तो यौगिक का सूत्र क्या होगा? सवाल बढ़िया है, सवाल को अच्छे से करिएगा। देखिए मैंने कहा फलक के केंद्र टोटल 6 है, कितने हैं? 6 फलक के केंद्र हैं। फलक केंद्र 6 है, 6 का 60% मतलब ये हो गया, ठीक है। अब सुनो, इस पर कण उपस्थित है 6 के 60% पर, मतलब कितना कण हो गया? 6 के 60% पर मतलब तो 0 0 कितना हो गया आपके? 36/10 36/10 10 इतने हिस्से पर उपस्थित है कण, इतने हिस्से पर कण उपस्थित है। अब एक आपके केंद्र फलक के कण कितना आता है? 1/2 ऐसा होता है। अच्छा यहाँ पर 4 कोनों पर उपस्थित है तो कितना हो गया? आपका कोने पर कितना है? 1/8 हिस्सा। और 4 कोनों उपस्थित है तो कितना हो गया? 4 हो गया इनटू ये। और यहाँ पर अब सुनो, इतने हिस्से पर उपस्थित है कण 36/10 उपस्थित है। कोण का हिस्सा कितना? 1/2। प्रत्येक कोने फलक के अंदर कितना हिस्सा होता है? 1/2 होता है। 1/2 इतने हिस्से पर उपस्थित है। जैसे मैं 4 कोनों पर, मैंने 4 कोना नहीं बोला कि मैंने बोल दिया जितने केंद्र है उतने के 60% पर है। तो 36/10 इनटू 1/2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना हुआ? 1/2 और ये हो गया कितना हो गया? 18। तो 18 कितना हो गया? 10 हो गया। तो यहाँ पर होगा 10/36, 10 और 36 हो जाएगा। ये 10 हो जाएगा नहीं 36 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 5 और 18 हो जाएगा। सूत्र बनेगा M5 और आपका N18। नीट में जो आपके पहले आरपीएमटी हुआ करता था पहले, उस आरपीएमटी पूछा हुआ सवाल ये है, ठीक है। तो आप इसी तरह के सवाल जो आपके हैं मेडिकल या इंजीनियरिंग में पूछते हैं, जिस प्रकार के मेडिकल के एंट्रेंस टेस्ट में पूछते हैं वैसे सवाल पूछते हैं। तो आई होप इस प्रकार के सवाल से गलत नहीं होंगे। हालांकि ये सवाल इतने लेवल के नहीं पूछते हैं, सिंपल पूछते हैं। एक महाप्रभु से यहाँ कोने पर है, केंद्र पर है, किनारे केंद्र पर, सूत्र क्या होगा? तो सिंपली आप बता सकते हो, ठीक है। आप समझ गए होंगे सवाल पे, जो आपके सवाल कैसे होंगे, ठीक है। अब आगे देखिएगा। अब बात करते हैं, देखिएगा इसमें अब बात करते हैं कि एकल कोष्ठिका के पैरामीटर बारे में बात करते हैं। एकल कोष्ठिका के पैरामीटर ये क्या होता है? पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल, ये क्या होता है? समझिए बात को। देखो पैरामीटर मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है और बीच में एंगोण क्या है, वो है पैरामीटर। क्या है? पैरामीटर होते हैं। देखिए देखिए ये आपको ठीक है, इसको मैं आगे बढ़ाता हूं। ये मान लो x एक्स है, ये y एक्स है और ये z एक्स है। ये यूनिट सेल है। और इस और बड़े वाला एक और ऐसा घन होगा और ऊपर भी होगा, उधर भी सबसे होगा। अपना यूनिट सेल में इतना ऐसा देख लेते हैं। ये x एक्स पर लंबाई है मान लो a है, कितनी है? a है। y एक्स पर लंबाई मान लो कितनी है? b है। और z एक्स पर लंबाई कितनी है? c है। एंगल इसमें में ये अल्फा है, ये मान लो ये बीटा एंगल है और ये एंगल कितना है? गामा है। एल बीटा गामा है। तो इनके एंगल दे रखे हैं, एल बीटा गामा, और पिरामिड दे रखे हैं एक्स वाई और जेड, ठीक है। अब इस आधार पर ये जो आपके ए बी सी जो एकल कोष्ठिका की तीनों अक्षों पर लंबाइयां हैं तथा अल्फा बीटा गामा वो इन एकल कोष्ठिका तीनों अक्षों पर लंबाइयां हैं, उनके बीच में कोण है
ये लंबाई और ये लंबाई जो कोण कितना है, ये कोण कितना, ये कोण कितना, ये कोण है अल्फा बीटा गामा। ये जो कोण, ये जो भुजाएं की लंबाई कितनी है, ये कहलाते हैं एक कोष्ठिका के, कहलाते हैं पैरामीटर, पैरामीटर कहलाते हैं। ठीक है, इन पैरामीटर से मतलब इसकी लंबाई लंबाई ज्यादा है, लंबाई चौड़ाई बराबर, ऊंचाई ज्यादा है, तो क्या अलग बनेगा। जैसे मान लो आपने घनाभ है, घनाभ में क्या है आपके घन और घनाभ नाम सुना आपने, घन में से भुजाएं बराबर a बराबर b बराबर c। जैसे मान लो इसके बारे में बात सुनो, घन है मान लो, तो घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये तीनों क्या होगी, बराबर होगी, a बराबर b बराबर c होगा। और एंगल जो है वो तीनों एंगल कितने होंगे, 90। कितने होंगे, 90। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, तीनों एंगल 90 होंगे, बराबर होंगे या 90 के भी होंगे। तो कहना मतलब क्या हुआ कि a बराबर b बराबर c और तीनों एंगल 90 के हैं, तो वो आपका कृष्ण कौन सा होगा, घनीय। कैसा होगा, घनीय होगा। तो ये घनीय प्रकार के, ठीक है, घनीय प्रकार के में ये आपका हो गया। ठीक है, अब समझिए बात, समझते हैं। घनीय में ये हो गया a बराबर b बराबर c, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, ये हो गया। अब इससे इनकी लंबाई हो सकती है बराबर, हो सकता है बराबर लंबाई नहीं भी हो, तो लंबाई बराबर हो या नहीं हो, जहां 2 बराबर हो 30 में बराबर नहीं हो, 2 एंगल बराबर हो 30 में बराबर नहीं हो, तो उससे टोटल 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं, 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय बन सकते हैं, और उनसे 14 प्रकार की एक कोष्ठकें प्राप्त की जा सकती है। और ब्रेवे नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस प्रकार की एक कोष्ठ के बारे में बताया, इसलिए इस जालक को बोलते हैं ब्रेवे जालक। क्या बोलते हैं, ब्रेवे जालक कहा जाता है। अब समझते हैं कैसे होता है वो 7 समुदाय कौन कौन से हैं। सवाल बनता है, मैं फिर आपको स्पष्ट कर देता हूँ, सवाल जरूर बनता है, तो आप सभी उस जो सारणी बता रहा हूं मैं उसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। A नंबर का सवाल आप जरूर बनता है। ठीक है, समझिएगा। देखिए नंबर 1 जो आपका 1 है होता है घनीय। नंबर 1 है घनीय, नंबर 1 है घनीय। ठीक है, ठीक, घनीय है। दूसरा, पहला घनीय हो गया, दूसरी ये पहले लिख दीजिए, प्रकार लिख दीजिए। ठीक है, फिर आप लिख दीजिए इसकी A B C में क्या संबंध है वो लिख दीजिए। तो पहले लिख दीजिए प्रकार, क्रिस्टल समुदाय का प्रकार, क्रिस्टल समुदाय का प्रकार लिख दीजिए। ठीक है, फिर आप इसके लिख दीजिए, आपके पैरामीटर लिख दीजिए, A और B और C में संबंध क्या वो लिख दीजिए। फिर अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा में क्या संबंध है वो लिख दीजिए। फिर लास्ट में लिख दीजिए उनके एग्जाम्पल क्या, उदाहरण क्या वो लिख दीजिए। ठीक है, हम सभी समझते हैं। टोटल 7 प्रकार के बारे में चर्चा की है मैंने। तो 7 प्रकार, ये क्रम संख्या ये 1 2 3 4 5 6 और 7, ये पूरा क्रम। ऑपरेटर ध्यान दें, यहाँ पर 7 तक पूरा पहुंच गया कि यहाँ पर। ठीक, अब समझते हैं। देखिएगा यहाँ पर 1 नंबर 1 पर आपको क्रम आपको ध्यान रहेगा, घनीय। दूसरा होगा आपका घनीय द्विसमलंबाक, तीसरा होता है विषमलंबाक, और चौथा होता है षटकोणीय, पांचवा होता है त्रिसमन्ताक्ष। ये आपको नाम सोच सकता है, पहले बार देख रहे हैं तो बहुत अटपटे से लग रहे हो, ठीक है ना, कि नाम कैसे हैं। और ये एकंताक्ष, फिर होता है त्रिंताक्ष। क्या है, त्रिंताक्ष। ये नाम बिहारी के दोहों की तरह है, जैसे कहते हैं ससैया के दोहे जो नावक के तीर, देखन में छोटन लगे गाँव करे गंभीर। आपने पढ़ा हो तो ठीक है हिंदी में। तो अब देखिए लग रहे नाम छोटे, लेकिन थोड़े आपको नाम दिक्कत आएगी याद करने में, लेकिन बहुत जल्दी आप बार बार देखेंगे तैयार हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए
गणीय, द्विसमलंबाक्ष, विषमलंबाक्ष, षटकोणीय, त्रिसमन्ताक्ष, एकंताक्ष, त्रिंताक्ष। ठीक है, इसके पैरामीटर क्या है मैं आपको तरीका बता दूंगा तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखने में आसानी हो जाएगी। ठीक है ना, देखिएगा गणित के शुरू के ये गणीय वाले बात करेंगे। गणीय में क्या होता है, शुरू वाले गण में क्या होता है, तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। तीनों कोण भी क्या होता है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर क्या होता है, 90 का होता है। अब जानते हो गुण जानते हो ना, अरे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है और एंगल बराबर है 90 के भी है। ये हो गया आपका घनीय। कौन सा हो गया, घनीय। अगला कह रहा है द्विसम, क्या कह रहा है, दो समान, तो a बराबर b बट b इज नॉट इक्वल टू c। ये हो गया पैरामीटर। इसमें एंगल, इसमें भी एंगल क्या होता है, बराबर होता है अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब यहाँ पर विषमलंबाक्ष में विषम कोई समान नहीं, तो a इज नॉट इक्वल टू b एंड b इज नॉट इक्वल टू c, बट अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 होगा। आसान हो गया। ठीक है, षटकोणीय में क्या होगा, षटकोणीय में आपने देखा हो तो षटकोणीय में ऐसा होता है, एक भुजा ये दी, एक भुजा ये दी, एक भुजा ये दी। इसमें ये भुजा और ये भुजा क्या होती है, बराबर होती है, ये बराबर नहीं होती है। तो a बराबर b बट b इज नॉट इक्वल टू c, ये बराबर नहीं, बराबर नहीं है। लेकिन ध्यान सुनो, ये भुजा और जैसे एक पेन, जैसे ये भुजा और ये भुजा है, ठीक है, ये दोनों भुजाएं हैं पर एक भुजा ये है, तो ये एंगल 90 का हुआ कि नहीं हो, 90 हो गया। ठीक है, अब एक भुजा ये वाली है, तो ये भी एंगल 90 का होगा ना, ये 90 का होगा, तो दो एंगल 90, लेकिन ये एंगल कितना होगा, 120 का। कितना होगा, षटकोणीय में 120 का कोण होता है, कितना होता है, 120 का। तो दो भुजाएं, तो a बराबर b, दो भुजाएं तो बराबर है, बट तीस भुजा बराबर नहीं है। ओके, दो एंगल 90 के, अल्फा बराबर बीटा बराबर 90, बट गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। बोलो हाँ है ना। ठीक है, ये है आपका कौन सा, षटकोणीय। कौन सा है, षटकोणीय है। त्रिसमन्ताक्ष में क्या है, तीनों भुजाएं क्या बराबर है, a बराबर b बराबर c, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। आपको याद आ रहा है, इसलिए तो घनीय हो रहा है। क्या हो रहा है, घनीय। तीनों बराबर, तीनों बराबर, एंगल बराबर, लेकिन 90 का या 90 का नहीं होता है। ये हो गया त्रिसमन्ताक्ष। इसका हो गया त्रिसमन्ताक्ष का हो गया। एकंताक्ष में क्या होता है और त्रिंताक्ष में क्या होता है, समझिएगा। एकंताक्ष में क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर होती नहीं है। देखिए, जैसे मान लो ये भुजा इतनी, ये इतनी ले ली, वो और लंबी ले ली। अब इससे जो बनेगा, इतना चौड़ाई वाला, इतना लंबाई वाला, इतना ऊंचाई, ये आपके लंबाई चौड़ाई और ये ऊंचाई, इतना ऊंचाई वाला, चौड़ाई ज्यादा है, लंबाई कम है, तो बड़ा डब्बा बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा। तो उस आकार बनेगा, उसको क्या बोलेंगे अपन, एकंताक्ष का बोलेंगे, एकंताक्ष। उसमें क्या है, दो एंगल 90 का होते हैं, अल्फा बराबर बीटा बराबर 90, बट गामा इज नॉट इक्वल टू 90, नॉट इक्वल टू 90 होता है। ये आपको पैरामीटर ध्यान रखना है, मतलब थोड़ा तिरछा क्या रहेगा, तिरछा रहेगा। ठीक है, त्रिंताक्ष में क्या है, न तो भुजाएं बराबर होती है और न ही कोण बराबर होते हैं, और 90 का भी नहीं होता, तीनों बराबर नहीं है। वो किसका है, त्रिंताक्ष। क्या है, त्रिंताक्ष। इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यहीं से सवाल बन के आता है, या यहाँ से बन के आ जाता है कि विषमलंबाक्ष क्रिस्टल के पैरामीटर लिखो, विषमलंबाक्ष से लिखो, तो क्या लिखोगे, a is not equal to b and b is not equal to c and all angles are equal which is 90 degree. Okay, so you have to write, है ना। अब सुनिए, सबसे एग्जांपल देखते हैं। पहले एग्जांपल हो घनीय का होगा NaCl। क्या होगा, NaCl। क्या होगा, NaCl होगा। याद रखना आपको, NaCl जो है, NaCl है, और फिर आपका कॉपर है, ठीक है, फिर आपका Ag है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें आता है NaCl में आते हैं, घनीय में आते हैं, ठीक है, और विषमलंबाक्ष में आता है SnO2। क्या आता है, SnO2। SN के प्रतीक किसका होता है, टिन का। किसका होता है, टिन का होता है SnO2, SnO2। और एक होता है TiO2, टाइटेनियम ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड। और वो क्या था, SnO2। क्या था, SnO2। ठीक है, तीसरे में देखो, ऐसे ध्यान रखना है, सुनो। एक और होता है
यहाँ पर एक और आता है CaSO4, क्या आता है? CaSO4 आता है, ठीक है। विषम लंबाक्ष में क्या होता है? इसका नाम का एग्जाम्पल है विषम लंबाक्ष गंधक। विषम लंबाक्ष गंधक, गंधक होता है सल्फर, क्या होता है? सल्फर होता है। इसका अध्ययन करेंगे अध्याय नंबर 7 में, जिसका नाम है पी ब्लॉक। क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, वहां पर डिस्कस करेंगे इस बारे में कि आपके जो विषम लंबाक्ष एग्जाम्पल है गंधक का, उसमें अपन पढ़ेंगे पूरा सल्फर के अपूर्व पढ़ेंगे, उसमें अपन पढ़ेंगे एकंताक्ष सल्फर, विषम लंबाक्ष सल्फर और एक गामा सल्फर है, जिसे गामा सल्फर तीसरा है, 3 प्रकार है वो पढ़ेंगे। एग्जाम्पल और भी इसका BaSO4, क्या है? BaSO4 है, ठीक है, वो ध्यान रखना है, ठीक है। षटकोण एग्जाम्पल है आपका, एक है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट है ना, इसकी आकृति होती है षटकोणी होती है, तो ग्रेफाइट है, नाम सुना ग्रेफाइट, षटकोणी आती होती है, षटकोणीय में होगा ग्रेफाइट। क्या होगा? ग्रेफाइट होगा। एक जिंक होगा, ये होगा मैग्नीशियम। क्या होगा? मैग्नीशियम होगा। ये भी इसके एग्जाम्पल है। मतलब मैग्नीशियम धातु है, उसका रेशियो कैसा होता है? षटकोणीय आकार का होता है। जिंक का कैसा होता है? षटकोणीय होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल बच्चों, त्रिसमन्ताक्ष का एग्जाम्पल है, 2 एग्जाम्पल है। एक है कैल्साइट, क्या है? कैल्साइट है, CaCO3 इस पर होता है इसका CaCO3। एक होता है सिनेबार, क्या होता है? सिनेबार, ये मरकरी का गैस है, इसका नाम है HGS। क्या है? HGS, ठीक है। एकंताक्ष का जो एग्जाम्पल है, एकंताक्ष का है, एक नाम का एग्जाम्पल है एकंताक्ष गंधक। एकंताक्ष गंधक है, एकंताक्ष गंधक है, ठीक है। एग्जाम्पल एक और है जिसका नाम है सोडियम सल्फेट Na2SO4 10H2O, मतलब क्रिस्टलीय। कौन सा 10H2 आ गया? तो क्रिस्टलीय। अब ध्यान एग्जाम्पल लास्ट में त्रिंताक्ष एग्जाम्पल है CuSO4 5H2O, और एक आता है K2Cr2O7 जिसे बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। एक आता है CH3BO3, ये आता है बोरिक अम्ल। क्या है? इसको बोलते हैं बोरिक अम्ल। अपने 12th की केमिस्ट्री में हर एक चीज आपको डिस्कस कर देता हूँ, हर एक चीज बता दूंगा आपको मैं, आपको ताकि याद रहे। बोरिक अम्ल पूरी 12वीं केमिस्ट्री में 3 जगह बोरिक अम्ल काम आएगा। अध्याय नंबर 1 में यहाँ काम आ गया, और फिर बोरिक अम्ल काम आएगा। अध्याय नंबर आपका जो है 12 है डफ रिएक्शन है। डफ रिएक्शन में फिनोल रिएक्शन पढ़ेंगे, वहां पर डफ रिएक्शन आएगी। डफ रिएक्शन में बोरिक अम्ल काम लेंगे, और एक बोरिक अम्ल पढ़ेंगे अध्याय नंबर 16 में पढ़ेंगे दैनिक जीवन रसायन चैप्टर है, वहां पढ़ेंगे। वहां बाकायदा अपन पढ़ेंगे कि ना 17 चैप्टर उसमें दैनिक रसायन, उसमें पढ़ेंगे अपन कि आपके जो आपके आंखों के लिए प्रतिरोधी है, उसमें बोरिक अम्ल को थोड़ा पानी में घोलकर आंखों से लगा आपको थोड़ा अपन धोलते हैं, तो आंख जिसके आंख में इंफेक्शन होता है उससे हो जाता है। तो 3 जगह बोरिक अम्ल काम आएगा, तीनों में से एक यहाँ, एक वहाँ, एक वहाँ पे, ठीक है, हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये पूरी सारणी पता होनी चाहिए। और सुनो, यदि ये समुदाय है गणीय है, अब गणीय से कौन कौन सी एक कोष्ठिका बन सकती है? एक कोष्ठिका मतलब कोने, एक तो कोने वाली SCC है, BCC है, FCC है ना, वो कौन कौन सी बन सकती है? तो देखो, जब गणीय होगी ना तो 3 बनेगी। कितनी बनेगी? 3 बनेगी, SCC BCC FCC। बोलो, SCC BCC FCC। कितनी बनी? 3 बनी। कितनी बनी? 3 बनी है। SCC BCC FCC 3 बन गई है। फिर यहाँ पर बनेगी 2 बनेगी, एक तो बनेगी SCC, एक बनेगी BCC, ठीक है। इस सब ऐसे पैरामीटर होंगे तो विषम लंबाक्ष कितनी बनेगी? 4 बनेगी। एक तो बनेगी SCC BCC FCC ECC। इससे कितनी बनेगी? षटकोणीय है ना। फिर है ना आपके षटकोणीय हो गया, फिर ये षटकोणीय से बनेगी SCC। क्या बनेगी? SCC। फिर आपके त्रिसमन्ताक्ष से कौन सी बनेगी? SCC। फिर यहाँ पर बनेगी 2 एकंताक्ष 2 बनेगी, एक तो SCC बनेगी, एक बनेगी ECC। क्या बनेगी? ECC बनेगी, और यहाँ वापस बनेगी SCC। टोटल गिनलो कितनी हो रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और टोटल 14 प्रकार में बताया था आपको। 14 प्रकार की कोष्ठिका संभव है। इस प्रकार के पैरामीटर से इनसे निर्मित जालक को बोलेंगे ब्रेवे जालक। क्या बोलेंगे? ब्रेवे जालक कहेंगे। तो ये ब्रेवे जालक का ब्रेवे जालक 14 है। अब बस बोल रहा हूँ मैं, बोलो SCC BCC FCC। मैं बोल रहा हूँ, क्रम से बोल रहा हूँ। पहले नंबर 1 पर SCC BCC FCC SCC BCC।
एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी, एससीसी, 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 बीसीसी और एससीसी। आपको ये पूरा वो याद हो गया होगा, पूरा बोल दिया मैंने। एससीसी, ईसीसी हो गया, फिर एससीसी हो गया, ठीक है। ये पूरा 14 प्रकार के बनेगी। क्रम याद हो आपको, गणीय, द्विसमलंबाक्ष, विषमलंबाक्ष, षटकोणीय, त्रिसमन्ताक्ष, एकंताक्ष, त्रिंताक्ष, ये टोटल आपके 7 प्रकार के कृष्ण समुदाय बनेंगे और आपको याद होने चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सवाल कैसे बनता है अब देखो आपको आगे समझ में आ गया होगा। कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है प्रैक्टिस से, जो आपको बता रहा हूँ कैसे। सवाल आ गया कि षटकोणीय क्रिस्टल समुदाय के पैरामीटर लिखो, तो पता होगा षटकोणीय में क्या होगा, a बराबर b बट नॉट इक्वल टू c, अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 बट नॉट गामा इज इक्वल टू 120। एग्जांपल क्या है, तो ग्रेफाइट है, जिंक है, मैग्नीशियम है, ये पता होना चाहिए। त्रिंताक्ष कहते 7 नंबर पाएगा, न तो भुजाएं बराबर, न कोण बराबर, न 90 का। ओके, a is not equal to b and b is not equal to c and alpha is not equal to beta and beta is not equal to gamma is also not equal to 90। ओके, ये हो गया आपके इसके त्रिंताक्ष हो गए। एग्जांपल क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, K2Cr2O7 जिसका सूत्र है, एक बोरिक अम्ल है H3BO3, एक कॉपर सल्फेट है जिसका नाम सूत्र होता है CuSO4.5H2O, राइट। ये सभी आपको पता हो, ठीक है। और गणीय पैरामीटर क्या है तो हम बताएंगे। गणीय पैरामीटर है आपका, एक तो है आपका गणीय का एस पैरामीटर क्या है, तो a बराबर b बराबर c, एंगल होगा अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90। ओके, सवाल पूछ लिया। अब ये तो सवाल इजी हो गया, सवाल घुमा कैसे देगा बताइए कि दे दिया TiO2 के पैरामीटर लिखो, TiO2 क्रिस्टल समुदाय के पैरामीटर लिखो, तो पता होना चाहिए TiO2 किस में आता है, द्विसमलंबाक्ष में आता है। पैरामीटर क्या होगा, a is equal to b but b is not equal to c and all angle are equal which is equal to 90। ओके, सो ये आपको पता चल गया होगा कि आपके किस तरह आपके बनेगा, किस तरह इसको ये ध्यान रखना है, ये पूरी चीज आपको आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा सुनो, ऐसा पूछ ले विषमलंबाक्ष से कितने प्रकार की एक कोष्ठिका संभव है, तो नंबर आना 324 11 21, एक में आना 324 11 21। समझ गए बात मेरी। यहाँ 3 होगा, 1 2 3, फिर यहाँ 2 होगा, फिर यहाँ कितना होगा 4 होगा, फिर यहाँ 1 1, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, तो ये टोटल 324 11 21 ये नंबर याद रखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली इस चीज को आसानी से ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी ने ये जानने का प्रयास कर लिया कि जान लिया है कि है ना आपने कि एक कोष्ठिका पैरामीटर क्या होते हैं, फिर इससे कौन कौन से आपके कोष्ठिका को आपके पैरामीटर समझ लिया, फिर कौन कौन से समुदाय बन सकते हैं, समुदाय बने हैं उससे जालक से कितने प्रकार की एक कोष्ठिका बन सकती है, उन्हें क्या बोलते हैं, इस समुदाय से जालक क्या बोलेंगे, ये सब बातें आपने जान ली है। और ये भी जान लिया है कि एक कोष्ठिका जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, तो मैंने कहा 4 प्रकार की होती है, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी। वापस बता रहा हूं, एससीसी में कण होते हैं केवल कोनों होते हैं और प्रत्येक कोने पर कण का 1/8 भाग होता है, और 1/8 भाग होता है तो उसमें 1/8 भाग में होता है तो 1/8 प्रत्येक कोने पर होता है, और कुल कोने होते हैं 8 होते हैं, तो कुल कणों से कितनी हो जाएगी आपके 1 कण हो जाएगा। बीसीसी में कण जो होते हैं वो कोने पर होते हैं और आपके बीच बॉडी सेंटर में होता है, सेंटर पूरा कण आएगा और कोने पर 1/8 वैसे 8 कण आएंगे, तो 1 कण हो गया, 1 के सेकंड सेंटर हो गया, 2 कण हो गए। एफसीसी में जो कण होते हैं वो कोने पर होते हैं, कोने के अलावा आपके पल्लव के केंद्र पर उपस्थित होते हैं, और पल्लव के केंद्र पर कण का 1/2 भाग होता है, इसलिए कुल कणों की संख्या 3 2 1/2 × 6 3 हो गया, कोने वाला 1 हो गया, टोटल 4 हो गए। ईसीसी में कण कोने पर होता है, कोने के अलावा प्रत्येक आमने सामने पल्लव के एक जोड़े के केंद्र पर होता है, तो दो एक जोड़ा पल्लव 2 पल्लव हो गई, तो आधा ये आधा 1 कण हो गया, कोने वाला 1 है ये, तो टोटल 1 कण हो गया, 1 1 2 हो गया। एससीसी में कण कुल 1, बीसीसी में 2, ईसीसी में 2, एफसीसी में 4। तो ये चीज क्लियर हो गई। पहले अपन ने पढ़ा था आणविक आयनिक धातु से संयोजक, वो पढ़ लिया, और क्रिस्टलीय क्रिस्टल उसमें अंतर देख लिया, विषम रेशा गुण क्या होता है वो देख लिया, ठीक है। और आपके ये वो क्रिस्टल देख लिया, फिर आपने ये एक कोष्ठिका किसे कहते हैं, और आपने किस जालक किसे कहते हैं, जालक बिंदु क्या होता है, कोने कितने होते हैं, क्या होता है, सब चीजें अपन जानने का प्रयास कर लिया। अब ठीक है, और आगे बढ़ते हैं अगला हिस्सा